आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जीपीसी पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम टॉपिक लेंगे EL206 वेब प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 5 का टॉपिक बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा डील करेगा रिगार्डिंग द बेसिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन। और सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। हम बात कर रहे हैं जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम की। तो उसके हम उसका ब्लॉक डायग्राम स्टडी करेंगे और देखेंगे ईच एंड एवरी फंक्शन का क्या रोल होता है कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर तो हमारी क्या होता है कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ एनी मीडियम, जिसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन। और इंफॉर्मेशन जो होगी वो हमारी साउंड हो सकती है, कोई हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन हो सकती है और कोई भी किसी भी अदर फॉर्म की इंफॉर्मेशन भी वो हो सकती है। तो बेसिक हमारा पर्पस क्या हो जाए, किसी भी हमारे इंफॉर्मेशन को हमारे को किसी एक प्लेस से सेकंड प्लेस के ऊपर पहुंचाना विद हेल्प। अब मीडियम जो हमारा आएगा, मीडियम क्या हो सकता है हमारे पास में, कोई भी चैनल, जिसको हम चैनल भी बोलते हैं, जिसके ऊपर हम अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये हमारा वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। वायरलेस मतलब जो हम यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, उसके अंदर क्या होगा, हम सिग्नल रिसीव करते हैं वायरलेस मीडियम के ऊपर, कोई भी उसमें हमारा केबल कनेक्शन नहीं रहेगा। इसी तरह से हमारा देखते हैं कोई वायर्ड कनेक्शन है। वायर मतलब हमारे पास में कोएक्सियल केबल हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का हम कम्युनिकेशन काम में ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं डीटीएच कम्युनिकेशन लेते हैं, तो आप देखेंगे हमारे छत के ऊपर एक हमारे पास में डिश लगी होती है, जो हम छतरी बोलते हैं नॉर्मल। वो हमारा सैटेलाइट सिग्नल से सिग्नल रिसीव करेगा, वो हमारा वायरलेस है। और डिश से लेके टीवी तक का जो हमारा मीडियम रहेगा हमारा वायर के ऊपर रहेगा। इस तरह से हमारे डिफरेंट टाइप्स के मीडियम हो सकते हैं, वायर और वायरलेस, सबकी अपनी अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है। तो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी कोई भी साउंड सिग्नल है, मैं विजुअली बोल रहा हूँ, वो मेरी इन्फो हो सकती है। कोई हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या कोई भी हम टेक्स्ट वगैरह किसी और टाइप की इन्फॉर्मेशन हम भेज सकते हैं। अब मेरे जो कम्युनिकेशन होंगे जनरली हमारे टू मेन टाइप्स के हम काम में ले सकते हैं अंदर। पहला हमारे पास में है बेसबैंड कम्युनिकेशन। बेसबैंड किसे बोलते हैं हम, हमारा सिग्नल जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म के अंदर रहेगा, अपनी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी के ऊपर रहेगा, उसको हम बोलते हैं बेसबैंड सिग्नल। तो जब हमारा कम्युनिकेशन के अंदर हम कोई भी मॉड्यूलेशन टेक्निक काम में नहीं ले रहे हैं, किसी भी टाइप की टेक्निक हम मॉड्यूलेशन यूज नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम बेसबैंड कम्युनिकेशन। तो सिग्नल जो हमारा होगा ट्रांसमिट करेंगे वो कहलाएगा हमारा बेसबैंड सिग्नल कहलाएगा। बात की वजह से जो हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल होगा उसको हम बोलते हैं बेसबैंड सिग्नल और मैसेज सिग्नल। ये हमारे इसकी जो पावर होती है हमारी काफ़ी कम होती है, पावर लिमिटेड पावर होगी। तो इसकी जो हमारी लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन होगी वो भी हमारी क्या होती है, लिमिटेड होती है। जनरली इसको हम टेलीफोन के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, तो इस तरह का हम बेसबैंड कम्युनिकेशन काम में ले सकते हैं। तो हमारा वायर, कोएक्सियल केबल या फाइबर्स के ऊपर इस तरह का कम्युनिकेशन हम काम में लेते हैं, जनरली फॉर द लेस डिस्टेंस के लिए। बेसबैंड कम्युनिकेशन के हमारा मॉड्यूलेशन टेक्निक काम में नहीं आ रही है, तो इसके जनरली हमारा क्या होगा, कोई भी हमारा एंटीना सिस्टम काम नहीं होगा, हमारा सिस्टम वायर के ऊपर ट्रांसमिट करेगा और शॉर्ट डिस्टेंस के इसको हम जनरली प्रेफर करते हैं। तो ये कहलाएगा बेसबैंड कम्युनिकेशन। सेकेंड टाइप हमारा होगा कैरियर कम्युनिकेशन। जब भी हम कोई मॉड्यूलेशन टेक्निक काम में लेंगे हम उसको हम बोलते हैं कैरियर कम्युनिकेशन। मॉड्यूलेशन टेक्निक हमारी बहुत तरह की हो सकती है, पढ़ेंगे बाकी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर। एनालॉग और डिजिटल हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का इंफॉर्मेशन हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। हमारा सिग्नल अगर एनालॉग टाइप का है तो वी हैव टू यूज द एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन वी विल हैव टू यूज द डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। उनके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक होती हैं और हर टेक्निक का अपनी अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एनालॉग में हमारे पास में क्या है, कंटिन्यूस वेव टाइप की AM, FM, PM, और साथ में पल्स मॉड्यूलेशन भी काम में लेते हैं हम। और डिजिटल के अंदर हमारे पास में डिजिटल टेक्निक काम आएगी, जनरली PCM हम काम में लेंगे। फिर हमारे अगर बात करते हैं हम ट्रांसमिशन की, कम्युनिकेशन की, तो हम मॉड्यूलेशन टेक्निक काम में लेंगे ASK, FSK, PSK। तो जो हमारी ओरिजिनल सिग्नल होगा उस सिग्नल को हम जब भी हम काम में लेंगे मॉड्यूलेशन टेक्निक, हम एक सिग्नल और काम में लेंगे, उसको बोलते हैं हम कैरियर सिग्नल। और इस सिग्नल की हेल्प से अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट करेंगे, जिसको कि हम, और उस इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंटीना। बिकॉज हमने काम ले रखी है मॉड्यूलेशन टेक्निक, तो हमारी पावर की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है,
और हमारे सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी बढ़ चुकी है इसकी हेल्प से इजीली हम एंटीना यूज करके सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं इन द केस ऑफ कैरियर कम्युनिकेशन टेक्निक्स। तो इस तरह देखा दो तरह की मेन टेक्निक्स होती हैं। बेसबैंड कम्युनिकेशन मींस द मॉड्यूलेशन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वी आर नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक। द सेकंड वन इज द कैरियर कम्युनिकेशन इन विच वेयर वी आर यूजिंग द मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। आप देखेंगे हमारे जनरल ब्लॉक डायग्राम दिखा रखा है। जो भी मेरा सिग्नल है, जो हमारा वॉइस सिग्नल होगा जिसको हम बोल रहे हैं, हमारा एज ए सिग्नल वर्क करेगा, उसको हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे काम में लिया ट्रांसड्यूसर, जिसका पर्पस क्या होगा, कोई भी हमारी जो नॉन इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन होगी उसको हम ट्रांसमिट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रिकल डोमेन के अंदर। उसके बाद में हम उसके प्रोसेसर काम में लेंगे, डिफरेंट टाइप्स की हम सिग्नल कंडीशनिंग करते हैं उसके अंदर टू उसको बेटर एनहांस करने के लिए। और उसके बाद में हमारा आएगा ट्रांसमीटर, एंड जो मेन फंक्शन हमारे ट्रांसमीटर में रहेगा वो रहेगा हमारा मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो हमारा मेन परफॉर्म होगी मॉड्यूलेशन टेक्निक। उसके बाद में सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर देंगे और सिग्नल हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म के अंदर प्रोपोगेट करेगी फ्रॉम द ट्रांसमीटर टूवर्ड्स द रिसीवर। रिसीवर के ऊपर वापस हमको अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमारा वापस हमने उसको यूज किया, हमें इलेक्ट्रो सिग्नल हमको मिलेगा, जब हम उसका करेंगे डीमॉड्यूलेशन करेंगे रिसीवर के अंदर, और वापस उसको मैं दूंगा ट्रांसड्यूसर के अंदर। तो वापस वो प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा, जिससे कि हम जिस टाइप के, सपोज मैं अगर लिसन कर रहा हूँ तो हमको साउंड वेव्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हम लाउड स्पीकर काम में ले सकते हैं। इस तरह से किस तरह का फॉर्मेट हमको आउटपुट के अंदर रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसड्यूसर लेके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनरल हमारी पास में कंसेप्ट है कि किस तरह से कम्युनिकेशन हमारा परफॉर्म किया जाता है। अभी हमारा बेसिक कंपोनेंट्स हम देखें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं हमारे बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम के। अभी हम किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन AM FM यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द बेसिक मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। उसमें कौन कौन से जनरल ब्लॉक्स उसके अंदर होते हैं। इसका पहला ब्लॉक हमारे पास में हो जाएगा सोर्स, सेकेंड हमारे पास में इनपुट ट्रांसड्यूसर, देन नेक्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंट ब्लॉक है ट्रांसमीटर, चैनल हमारा मीडियम जिसको हम मीडियम बोलते हैं, जिसके ऊपर हम अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं फिजिकली। देन हमारा रिसीवर, वापस यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करेंगे हम। देन हमारा आउटपुट ट्रांसड्यूसर वापस प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर उसको कन्वर्ट करेगा, और लास्ट इज द डेस्टिनेशन जहाँ से हमको इंफॉर्मेशन भेजनी है। तो इन सारे ही ब्लॉक्स को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, इनका क्या फंक्शन है, क्या इनका रोल है, उनको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट हमारा है सोर्स। सोर्स बेसिकली वो ब्लॉक है जहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन या हमारी मैसेज सिग्नल का ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेशन होगा, जहाँ से हमारी मैसेज सिग्नल जनरेट की जाएगी। ये हमारे पास में ह्यूमंस का वॉइस हो सकती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ और मैं अपनी वॉइस को अगर ट्रांसमिट करना चाह रहा हूँ तो मेरी जो वॉइस होगी वो हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाएगी। कोई अगर कैमरा है उसकी वीडियो इंफॉर्मेशन है तो वो हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाएगी। ये मेरे कोई टाइपराइटर की हेल्प से कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा हूँ, कोई टाइप्ड मैसेज है और कोई डेटा है इस तरह का, तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन, तो किसी भी तरह की हमारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो सोर्स का काम हमारा वो ब्लॉक है जो इन्फॉर्मेशन को ओरिजिनेट करेगा, जो इन्फॉर्मेशन को जनरेट करेगा। तो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, ऑडियो है, वीडियो है, हमारा टाइप मैसेज भी हो सकता है। नेक्स्ट ब्लॉक हमारा आएगा ट्रांसड्यूसर। अब देखा हमने कि हमारे जितने ब्लॉक्स होते हैं ये ब्लॉक हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ऊपर वर्क करते हैं, लेकिन हमको जो सोर्स मिलेंगे इसके अंदर वो हो सकता है हमारा सिग्नल है वो हमारा प्रॉपर इलेक्ट्रिकल डोमेन के अंदर नहीं हो। तो उसके लिए हमको प्रॉपर ट्रांसड्यूसर की हेल्प से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल डोमेन के अंदर। तो ट्रांसड्यूसर बेसिकली हमारा वो डिवाइस है जो हमारा कन्वर्ट करता है सिग्नल को फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ वॉइस सिग्नल की, मैं बोल रहा हूँ और मेरा सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, तो मेरी जो मैं बोलूँगा मेरी जो साउंड वेव जनरेट होंगी, तो हमारा डिवाइस काम आएगा ट्रांसड्यूसर माइक्रोफोन। तो मेरी जो साउंड वेव्स होंगी माइक्रोफोन उसको प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से हमको सिग्नल हमारा इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इनपुट ट्रांसड्यूसर। तो हमारा इनपुट ट्रांसड्यूसर देखा हमने कन्वर्ट करेगा एनर्जी फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म के अंदर जनरेट करेगा, जिससे कि प्रॉपर उनकी प्रोसेसिंग की जा सके इन फर्दर ब्लॉक्स के अंदर। इसी इलेक्ट्रिक सिग्नल को हम आगे चल के इसको हम ट्रांसमिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमीटर की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा ट्रांसमीटर है जो हमारा इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मॉडिफाई करेगा और उसको लास्ट में हम ट्रांसमिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंटीना की हेल्प से ट्रांसमिट करेंगे हम। तो मेन जो इसमें मॉडिफिकेशन जो किया जाएगा वो क्या होगा इसके अंदर, मॉड्यूलेशन।
कि ट्रांसमीटर का मेन जो रोल है वो क्या है, उसका मॉड्यूलेशन करना और उसकी हाई पावर बूस्टिंग करके एक लंबे डिस्टेंस तक सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो हमको उसकी पावर एम्पलीफायर की हेल्प से पावर बूस्टिंग भी करनी पड़ेगी। अब मॉड्यूलेशन बहुत तरह के, देखिए हमने कौन सी टाइप का हमको मॉड्यूलेशन काम में लेना है। वो अब AM FM हो सकता है, अगर बात करता हूँ मैं कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन की, हमारा पल्स मॉड्यूलेशन हो सकता है। ध्यान ये रखना है कि जिस टाइप का मैं ट्रांसमीटर के ऊपर यूज कर रहा हूँ मॉड्यूलेशन टेक्निक, रिसीवर के ऊपर हमारी सेम डीमॉड्यूलेशन टेक्निक हमको काम में लेनी पड़ेगी, तभी हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली रिकवर कर सकेंगे। तो ट्रांसमीटर में हमारा ऐसा क्या मेन ब्लॉक क्या है, हमारा मॉड्यूलेटर है और उसका काम क्या है, टू परफॉर्म द मॉड्यूलेशन। तो मेन ऑपरेशन मॉड्यूलेशन हो जाएगा इसके अंदर। इन बेसमेंट कम्युनिकेशन मॉड्यूल नॉट नेसेसरी, हमने देखा बेसमेंट सिग्नल के अंदर क्या होता है, वो कम्युनिकेशन कराते हैं, इसके हम मॉड्यूलेशन टेक्निक काम में नहीं ले रहे हैं। तो जब मॉड्यूलेशन टेक्निक हम काम में नहीं लेंगे तो हमारा मॉड्यूलेटर ब्लॉक उसके अंदर यूज नहीं होगा इन केस ऑफ द बेसमेंट कम्युनिकेशन। नाउ चैनल, हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी ट्रांसमीटर से और वापस रिकवर होगी रिसीवर के ऊपर, जिसके बीच में लार्ज डिस्टेंस पॉसिबल है, 100, 200, 300, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का हमारा पॉसिबल है। तो उसके ऊपर हमारा मेन जो मीडियम होगा चैनल होगा। चैनल हमारा क्या हो सकता है, हमारा कोई कोएक्सियल केबल है, जो हमारा वायर्ड मीडियम है, वायर मतलब कोई भी कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ये हमारा फ्री स्पेस है, कोई रेडियो लिंक है हमारे पास में, जब माइक्रोवेव की हेल्प से ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो बहुत तरह के हमारे ट्रांसमिशन मीडियम पॉसिबल है, वायर और वायरलेस। ऑप्टिकल फाइबर का हमको लार्ज बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है तो हम ऑप्टिकल फाइबर काम में ले सकते हैं। ये हमारा माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी काम में ले रहे हैं तो वेवगाइड हम काम में लेंगे। तो डिफरेंट टाइप के हमारे चैनल्स पॉसिबल हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टूवर्ड्स द रिसीवर। अब जो हमारी नॉइज होगी चैनल के, बिल्कुल हमारा सिग्नल जो होगा बहुत लंबे टाइम तक चैनल के ऊपर रहेगा, इसलिए हमारे जो मैक्सिमम जो हम नॉइज दिखाते हैं वो हम चैनल के ऊपर शो करते हैं। नॉइज हमारी ट्रांसमीटर के ऊपर भी हो सकती है, हमारे रिसीवर के ऊपर भी हो सकती है, बिकॉज हमारे जो हम कंपोनेंट काम में ले रहे हैं वो कंपोनेंट भी हमारे नॉइजी होते हैं, वो भी नॉइज जनरेट करते हैं। लेकिन हमारा सिग्नल जो होगा मैक्सिमम टाइम हमारा चैनल के ऊपर रहेगा, अपना लंबा टाइम वहाँ स्पेंड करेगा, तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नॉइज की हमारी चैनल के ऊपर होती है। इसलिए हमेशा हम ब्लॉक डायग्राम के अंदर नॉइज ब्लॉक को हम चैनल के ऊपर ही शो करते हैं। तो हमारे पास में जो भी हमारा सिग्नल होगा उसके ऊपर हमारी जिस तरह की डिफरेंट टाइप की नॉइज होगी वो हमारी उसको सिग्नल के ऊपर ट्रांसमिट ऐड हो जाएगी और वो हमारी सिग्नल प्लस नॉइज हमारा प्रोसीड करेगा टूवर्ड्स द रिसीवर। नाउ रिसीवर काम क्या है, जैसे नाम से पता लग रहा है उसका काम क्या है, वापस हमारी मॉड्यूलेटेड इंफॉर्मेशन के अंदर से हमारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को रिकवर करना। तो इसमें मेन जो ब्लॉक होगा वो डीमॉड्यूलेटर होगा। और पहले भी हमने डिस्कस किया जिस तरह का हमने मॉड्यूलेशन टेक्निक काम में ली थी ट्रांसमीटर के अंदर, सेम हम डीमॉड्यूलेशन टेक्निक काम में लेंगे हम रिसीवर के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टेक्निक AM मॉड्यूलेशन काम में ले रहा हूँ, उसके अंदर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज कर रहा हूँ, तो रिसीवर के ऊपर भी मैं एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन ही काम में लूंगा। यहाँ अगर मैं FM काम में ले रहा हूँ तो मैं FM काम में लूंगा, तभी मैं सिग्नल को प्रॉपर रिकवर कर सकूंगा। तो डीमॉड्यूलेटर हमारा क्या करेगा, डीमॉड्यूलेट करेगा रिसीव सिग्नल को और वहां से हमारी वापस जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी उसको वो हमारा एक्सट्रैक्ट करेगा, हमारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को, बेसिक सिग्नल को वापस वो रिकवर करेगा। न आउटपुट ट्रांसड्यूसर, अब देखा हमने कि इसको आउटपुट में हमको किस फॉर्मेट के अंदर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट ट्रांसड्यूसर चूज करेंगे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को करस्पॉन्डिंग प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर वो कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना वॉइस सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमने क्या लिया, सोर्स को हमने यहाँ पे इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या लिया, मैंने माइक्रोफोन काम में लिया था। तो इस केस के अंदर यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन आउटपुट ट्रांसड्यूसर कौन सा काम में लूंगा, मैं स्पीकर काम में लूंगा, जिससे मैं जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल था वापस वो कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा ट्रांसड्यूसर पे देंगे हम, वो कन्वर्ट हो जाएगा साउंड वेव्स के अंदर और प्रॉपर इसको हम लिसन कर पाएंगे, हियरिंग कर पाएंगे सिग्नल को। तो इस तरह से किस टाइप के फॉर्मेट के अंदर हमको आउटपुट इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर आउटपुट ट्रांसड्यूसर हम चूज करेंगे। तो डिफरेंट फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसड्यूसर्स पॉसिबल हैं, तो वो हमको प्रॉपर चूज करना है कि हमको किस टाइप की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना आउटपुट ट्रांसड्यूसर चूज करेंगे। अब जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है, जो हमारा सोर्स से हमारा ओरिजिनेट हुआ था, उसको हम इनको कोई डेस्टिनेशन यूनिट से हमको पहुंचाना है,
तो अभी हमने डिस्कस किया, हमको डिफरेंट उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, और हर पर्टिकुलर फॉर्मेट के डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं ट्रांसड्यूसर, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का होगा, डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर चूज करेंगे और इन्फॉर्मेशन को इस तरह से हमारा क्या होगी, इन्फॉर्मेशन सोर्स से जनरेट होगी। तो मेन हमारा ब्लॉक हो गया सोर्स, वहाँ से हमने कन्वर्ट किया, भेजा ट्रांसमीटर के अंदर, वो हमारा मेन टेक्निक थी, वो परफॉर्म होगी मॉड्यूलेशन। सबसे हमारा जो इंपॉर्टेंट ब्लॉक होगा वो हमारा कौन सा होगा, ट्रांसमीटर, बिकॉज हम इसको इन्फॉर्मेशन को कर रहे हैं मॉड्यूलेशन और उसकी पावर बूस्टिंग करेंगे। उसके बाद में चैनल से होता हुआ रिसीवर के अंदर आएगा, और इसके बाद रिसीविंग सेक्शन का मेन ब्लॉक हमारा रिसीवर हम करेंगे, डी मॉड्यूलेशन करेंगे हम, और वापस हम उसको कन्वर्ट करके प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर हम रिसीवर के डेस्टिनेशन के ऊपर इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देंगे। इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। अब अगर मैं बात करता हूँ एएम सिस्टम की, तो मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा यहाँ पे एएम मॉड्यूलेशन और एएम डी मॉड्यूलेटर काम में लूंगा। अगर बात करता हूँ मैं एफएम की, तो अगर मैं एनालॉग कम्युनिकेशन काम में लेता हूँ तो हमारे ब्लॉक इस तरह के होंगे। मैं डिजिटल काम में लूंगा, थोड़ा स्लाइड चेंज उनके अंदर आएगा, और इनसे इंपॉर्टेंट उनके अंदर मॉड्यूलेशन टेक्निक का हमारे पास में क्या होगा, चेंज आएगा। तो किस तरह के जनरल हमने ब्लॉक स्टडी किया, इस तरह से हम जब जाएंगे कि पर्टिकुलर मॉड्यूलेशन के ऊपर, तो हमारे ब्लॉक से ही रहेंगे, उनकी फंक्शनलिटी थोड़ी बहुत चेंज होगी। ये हमारा जनरल ब्लॉक डायग्राम हो जाएगा कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो इसी हमने हमारे इसी चैनल के आगे हमारे जो भी वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को वीडियो को लाइक करें, जिससे कि कोई भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी नेक्स्ट और आने वाले टाइम के अंदर जो भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक्स।